भाई ने चाची की टांगें हवा में उठाई हुई थी, जबकि चाची बहुत खुश थी। कुछ देर बाद उन्होंने चाची के अंदर वो डाला, तो ये सब देखकर मेरे मुंह से पानी आने लगा कि मैंने फैसला कर दिया कि मैं भी ये सब करूंगी। उसी वक्त मैंने मेरा नाम फजीलत है, मेरी उम्र 18 साल है। हम लोग लाहौर रहते थे। मेरे अब्बू लाहौर में मुलाजिम थे। मैं सबसे छोटी थी। अगर अपनी बात करूं तो मेरा फिगर बहुत पुरकशिश था, और मेरे से पहले मेरा एक बड़ा भाई था। मैं काफी खूबसूरत थी, और मेरा भाई भी बहुत प्यारा था। मैं अपनी शक्लो सूरत पर इस फिर ही गई थी। मेरा हुस्न भी काफी बाकमाल था। मैं बहुत देखती थी। ये जवानी मुझ पर अचानक ही आई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा पल भी आएगा। मेरा भाई 22 साल का था, जबकि वो काफी लंबा था और अपनी उम्र से ज्यादा जवान देखता था। मुझे भी उसे देखा रिश्त आता था कि मेरा जवानी भाई कितना प्यारा है। हम लोग लाहौर में बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे भाई की मेरे चाचू से बहुत दोस्ती थी। मेरे चाचू के भी शादी नहीं हुई थी। वो बहुत जवान थे, लेकिन वो मेरे भाई से कुछ साल बड़े थे, और उन्हें एक लड़की काफी पसंद थी। भाई से इस लड़की के बारे में सारी बातें करते थे। मेरे भाई भी अपनी होने वाली बच्ची के बारे में सब जानते थे, और मेरे चाचू का हर काम में साथ देते थे। मुझे ये सब को बिल्कुल भी नहीं पता था, क्योंकि एक दिन मैंने अपने भाई से पूछा क्योंकि वो चाचू से क्या बात कह रहे थे, तो उन्होंने मुझे इन सब से दूर रहने का कहा और कहने लगे कि मुझे इस काम में नहीं पड़ना चाहिए। पर मुझे तरजुस होने लगा था कि आखिर वो क्या करते हैं। एक दिन मैंने छुपकर अपने भाई का मोबाइल चेक कर लिया। इस मोबाइल में मेरी होने वाली बच्ची की काफी अजीब से तस्वीर भी, जिससे देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैंने उनकी सारी बातचीत भी पढ़ ली थी और हैरान हो गई कि वो ये सब बातें करते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद थी, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। उनकी बातों से लगा था कि भाई भी बच्ची को जानते थे। मेरी आबा की मेरी चाचू से इतनी नहीं बनती थी, क्योंकि वो कहते थे कि मेरे चाचू बहुत कामचोर है। पर मेरे भाई ने छुप छुप करने से बात करने की आदत डाली हुई थी, और मैं भी ये बात किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि मेरे भाई ने मना किया था। कुछ दिनों के बाद ही हमें खबर मिली, हमें भी जाना है। मेरे भाई ने मुझे बताया कि इनका रिश्ता इसी लड़की से हुआ। मैं हैरान हो गई कि हमारी इतनी प्यारी बच्ची होंगी। मैं और भाई शादी पर जाने के लिए तैयार हो गए। हम लोग खानपुर से लावर आ गए, क्योंकि मेरे चाचू खानपुर होते थे। मेरे भाई और चाचू आपस में बहुत शुगल लगाते थे, क्योंकि अब शादी ने 1 माह बाकी था। वो दोनों एक ही रूम में सोते थे, पर मैं अलग रूम में सोती थी और अपने चाचों के साथ, बहन के साथ ही रहती थी। कुछ ही दिन के बाद हम लोग ने अपनी चाची को अपने घर ले आए। वो चाचों की शादी हो गई। मेरी चाची बहुत ही नाज नखरे वाली थी। वो बुला के खूबसूरत भी थी। उनका फिगर बहुत ज्यादा अच्छा था। हसन में तो उन्होंने मुझे भी पीछे छोड़ दिया था, और आते साथ उन्होंने तरह तरह की फरमाइशें करके सारे घर को अपने सर पर उठा लिया था। घर वाले भी नई नवेली दुल्हन समझकर उनकी हर बात मान रहे थे। अचानक की बच्ची ने कहा कि वो रात एक 5 स्टार होटल में गुजारेगी। भाई चाचू पहले तो हैरान हुए, पर उन्हें बहुत जल्दी थी, इसी वजह से वो भी तैयार हो गए। रात वो होटल में गुजारा लेते हैं। मेरे भाई ने मुस्कुराकर उन्हें गड़ लगा, और वो दोनों होटल में चले गए। मेरे भाई ने चाचू को कहा कि वो सूरत हाल से आगाह करते रहे, ताकि भाई को भी खबर वगैरह मिल जाए। मुझे भी इन सब चीजों का ऐन था, पर मैं चुप ही रही थी। अगले दिन मेरी चाचू और बच्ची वापस आ गए थे, पर मेरी बच्ची का मूड बिगड़ा हुआ था, और वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं कह रही थी, और बहुत ज्यादा चरचरी हो गई थी, जबकि मेरी चाचू सबसे हो छिलाते फिर मो रहे थे। मेरे भाई ने चाचू से बात करने की कोशिश की, पर चाचू कुछ भी नहीं बता रहे थे।
इतने मेरी चाची ने सब घर वालों के सामने चाचू का फूल खोल दिया कि वो उन्हें खुश नहीं कर सकते। हम सब लोग परेशान हो गए। मेरी चाची ने शोर मचाना हजूर कर दिया कि उनके साथ धोखा हुआ है। हम लोगों ने चाची को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। घर वालों को भी इस बात पर यकीन नहीं था। सभी यही कह रहे थे, मेरी चाची से कोई मसला है। मेरा भी यही मानना था, पर मेरी भाई भी काफी परेशान थे। उन्होंने चाचू से बात करने का फैसला किया ताकि बात की गहराई मालूम हो सके। चाचू ने यही कहा कि चाची बिल्कुल ठीक कह रही है। फराइज अदा करने में नाकाम रहे। मुझे भी झटका लगा, पर चाची ने सारे घर में बात फैला दी और चाची का मुंह बंद करने के लिए कुछ न कुछ करना था, वरना उन्होंने सारे खानदान वालों को बता देना था। इस तरह मेरी चाचू की बदनामी हो जानी थी। मेरी भाई ने मेरी चाचू की मदद करने का फैसला किया और मैं ये सब सुन रही थी। चाचू ने भाई को तफसीलन सारी बात समझा दी कि कैसे वो रात को उनके रूम में चला जाए और उसे चाची का मुंह बंद हो जाएगा और घर वाली भी समझ जाएंगे कि असल मसला चाची के साथ ही है। भाई तैयार हो गया था। मुझे भी काफी तजस्सुस हो रहा था कि ये सब कैसे होगा। मैं अपने चाचू के रूम में छुप गई थी। रूम में हर जानिब अंधेरा था। मैं बहुत पीछे छुप गई थी। मेरे भाई पूरी तरह तैयार हो गए थे। वो अब चाची के करीब जाने लगे थे। अंधेरे में चाची को मालूम न हो सका कि उनके साथ कौन मौजूद है। इसी वैसे वो कहने लगी कि अगर आज उनका हक अदा न हुआ तो वो कल सुबह पूरी खानदान में ये बात फैला देंगी कि चाचू के साथ मसला है। मेरे भाई इस बात पर खामोश रहे और काम शुरू करने लगे। मैं उसके पीछे छुपकर ही सब देख रही थी। भाई और चाची वो सब करते हो देखा तो मेरे तो होश उड़ गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये नजारा भी देख सकती हूँ, पर अब तो वो उसी नजारा मेरी आंखों के सामने था। मेरा दिल बेचैन होने लगा। उसी वजह से अपने खुद के साथ काम करने लगी थी। वहां मेरी चाची भी आवाजें निकाल रही थी। मेरे भाई ने अच्छी तरह काम किया, चाची को काफी खुश कर दिया, जिस पर उनकी आवाजें ऊंची हो गई और यूं चाची उसके अब बाहर जाने लगे। घर वालों ने समझ लिया कि चाचू बिल्कुल ठीक है और उनके साथ कोई मसला नहीं है। कुछ देर बाद चाची सोच चुकी थी और भाई फौरन वापस चले गए। उसके साथ मेरी चाचू अंदर आ गए तो मैं भी जल्दी से बाहर चली गई। किसी को कोई शक न हुआ। ये बात सिर्फ चाचू और भाई के दरमियान ही थी और मुझे भी अब ये बात पता लग चुकी थी। मेरे जहन में सारी रात ये मंजर चलता रहा। मुझे नींद नहीं आ रहा थी। मैंने अपने साथ काम किया, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे दिल किया कि भाई को सारी बात बता दूं कि मैंने उन्हें बच्ची के साथ देख लिया है, लेकिन मेरे भाई अच्छे थे। मैं ये सब उनके साथ नहीं कर सकती थी, पर मेरी ख्वाहिश जागती रही।